अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML DOM एम्बेड्स कलेक्शन। DOM एम्बेड्स कलेक्शन प्रॉपर्टी है HTML में जिसको हम यूज़ करते हैं। ये जो है वो एम्बेडेड एलिमेंट्स की तमाम कलेक्शंस होती हैं और इसमें जो है वो एलिमेंट्स की कलेक्शन होती हैं जिसको आप सॉर्ट कर रहे होते हैं, अपीयर कर रहे होते हैं सोर्स कोड के लिए। इस प्रॉपर्टी में जो है वो यूज़ कर सकते हैं रीड ओनली के लिए। सिंटैक्स की बात करूँ जिसमें डॉक्यूमेंट एम्बेड्स आ जाता है आपका प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में आप जो है वो एक वैल्यू लेंथ ले सकते हैं जिसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट में। मेथड्स हैं तो DOM एम्बेड कलेक्शन जो है वो इसके 3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आता है इंडेक्स, सेकंड है इंडेक्स आइटम और थर्ड जो है वो नेम्ड आइटम है ID। तो इंडेक्स की बात करूँ ये हम यूज़ करते हैं रिटर्न टू एलिमेंट जो सिलेक्टेड इंडेक्स के लिए, और इंडेक्स वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 0 से और रिटर्न जो है वो नल होती है अगर इंडेक्स वैल्यू जो है वो आपकी आउट ऑफ रेंज है। अगर मैं आइटम इंडेक्स की बात करूं तो ये जो है वो यूज़ करते हैं हम रिटर्न एम्बेड एलिमेंट ऑफ द सिलेक्टेड इंडेक्स के लिए, और इंडेक्स वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 0 से। अगर मैं जो है वो रिटर्न की बात करूँ नल की, तो इसके लिए जो है वो इंडेक्स वैल्यू जो है वो आपकी आउट ऑफ रेंज होती है। नेम्ड आइटम है, इसको हम यूज़ करते हैं एम्बेडेड एलिमेंट जो कलेक्शन होती है आपकी ID एट्रीब्यूट्स की, और इसे हम रिटर्न करते हैं नल अगर आपकी जो है वो ID वैलिड नहीं है। रिटर्न वैल्यू इसमें जो है वो HTML कलेक्शन होती हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट आता है, रिप्रेजेंटिंग आती है, ऑल एम्बेडेड एलिमेंट्स आते हैं डॉक्यूमेंट में, और इसमें जो है वो एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जिसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं अपने सोर्स कोड में। एग्जाम्पल है कि जिसमें जो है वो यूज़ किया गया DOM एम्बेड कलेक्शंस को, और जिससे आप जो है वो URL लिंक को एम्बेडेड फ्लैश फाइल के साथ कर सकते हैं। इसके बाद HTML है जिसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी है जिसमें आप जो है वो ओपनिंग टैग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग 1 है जो आपने पुट करनी होती है, कंटेंट रेलिवेंट डाटा पुट करना है, उसके बाद क्लोजिंग टैग से उसे क्लोज करना है। इसके बाद हेडिंग 3 है, हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक आप जो है इजीली पुट कर सकते हैं। हेडिंग 3 की बात करूँ जिसमें HTML DOM एम्बेडेड कलेक्शंस है, हेडिंग जो है वो क्लोज टैग्स है। इसके बाद एम्बेडेड ID है जिसमें GFG एम्बेडेड सोर्स है वो आपने यहाँ पुट करना है। पैराग्राफ जो है वो ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया, इसमें जो है वो क्लिक करना होता है, देखना होता है अपने URL लिंक को एम्बेडेड फ्लैश फाइल के लिए। इसके बाद पैराग्राफ है जिसमें क्लोजिंग टैग जो है वो यहाँ पे पुट किया गया। उसके बाद जो है वो बटन 1 क्लिक है जिसमें आप जो है वो बटन वगैरह ऐड कर सकते हैं और कंटेंट वगैरह पुट कर सकते हैं अपने। पैराग्राफ ID यहाँ पे जो है वो शो करना होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से। इसके बाद स्क्रिप्ट की बात करूँ, स्क्रिप्ट में जो है वो आपका फंक्शन आ जाता है GFG, और वेरिएबल आ जाते हैं वो आपने पुट करना है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसके बाद सोर्स आपने पुट करना है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID शो करना होता है इनर HTML को, URL को, और स्क्रिप्ट बॉडी एंड HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना, और देन जो है वो आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें कि HTML DOM एम्बेडेड कलेक्शन है जिसमें प्लगइन जो है वो नॉट सपोर्टेड है, और क्लिक करके जो है वो आप देख सकते हैं URL एम्बेडेड फ्लैश फाइल को लिखनी। ये थी HTML DOM एम्बेड्स कलेक्शन, इसकी एग्जांपल यहाँ पे शेयर की गई है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेड प्रॉपर्टीज की। HTML DOM एम्बेड विड्थ प्रॉपर्टी ये जो है वो यूज़ करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं अपनी वैल्यू को विड्थ एट्रीब्यूट की। HTML DOM एम्बेडेड टाइप प्रॉपर्टीज को हम यूज़ करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं और वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते हैं इसकी टाइप एट्रीब्यूट की एम्बेड एलिमेंट। HTML DOM एम्बेड सोर्स प्रॉपर्टीज को हम यूज़ करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं, रिटर्न कर रहे होते हैं सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू को एम्बेडेड एलिमेंट में। इसके बाद फोर्थ हमारे पास है कि HTML DOM एम्बेडेड हाइट प्रॉपर्टीज को हम यूज़ करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं, रिटर्न कर रहे होते हैं हाइट की वैल्यू को एट्रीब्यूट के साथ। एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो है वो यूज़ किया गया DOM एम्ब्स कलेक्शन जिसमें आप जो है वो टोटल काउंट कर सकते हैं एम्बेडेड एलिमेंट्स को, और HTML डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें आप जो है वो ओपनिंग टैग्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद हेडिंग है, हेडिंग में जो है वो टाइटल है, फिर DOM एम्बेड्स कलेक्शन यहाँ पे कंटेंट आपने पुट करना है, फिर जो है वो क्लोजिंग टैग्स आपने यहाँ पे लगाना है। इसके बाद हेडिंग है जिसमें क्लोजिंग टैग है, उसके बाद बॉडी ओपनिंग टैग है जिसमें हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक आप इजीली पुट कर सकते हैं जिसमें आप रेलिवेंट डाटा कंटेंट वगैरह पुट करना है। उसके बाद हेडिंग 2 है जिसमें ओपनिंग टैग है HTML जो है वो DOM एम्बेडेड कलेक्शंस है। उसके बाद हेडिंग 2 यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। एम्बेडेड सोर्स है गीक्स फॉर गीक, और एम्बेडेड सोर्स है वो आपने पुट करना है, और बटन 1 क्लिक है गीक्स काउंट बटन,
जो है वो यहाँ पे आपने पुट करना है। पैराग्राफ की बात करूँ, पैराग्राफ के अंदर आपने आईडी पुट करनी है और जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। स्क्रिप्ट है जिसमें फंक्शन गीक्स आ जाता है, वेरिएबल एक्स आ जाता है, डॉक्यूमेंट एम्बेडेड लेंथ आ जाती है आपकी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी आ जाती है, और इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्बेडेड एलिमेंट्स इज प्लस एक्स जो है वो वेरिएबल आपने यहाँ पे पुट करना है। इसके बाद जो है वो स्क्रिप्ट बॉडी एंड एचटीएमएल जो है वो क्लोजिंग टैग्स आपने यूज करने हैं। आउटपुट जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि गीक्स फॉर गीक है, HTML DOM एम्बेडेड कलेक्शन है जिसमें प्लगइन जो है वो नॉट स्पॉटेड है, और ये भी जो है वो प्लगइन नॉट स्पॉटेड है। इस तरीके से आप जो है वो काउंट कर सकते हैं। गेटिंग द टोटल काउंट ऑफ द एम्बेडेड एलिमेंट यूजिंग द एम्स कलेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।